हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं देखिए कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मॉल, जिसके लिए मैंने अपने फ्रेंड को भी फ़ोन कर दिया है। उसने भी बोला हाँ मुझे भी जाना है। और ये देखिए वो आ गई रेडी होके। और अब हम ऑटो पकड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। पास में ही ऑटो मिल जाती है। ये हमने ऑटो पकड़ लिया और हम जाने लगे मॉल। ये जो मॉल है जहाँ हम जा रहे हैं वो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से पास में ही है, इसीलिए हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। ज़्यादा लेट नहीं लगता है। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा था। थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन थोड़ा ठंड थोड़ा कम हो गई है, इसीलिए ठीक था। और ये हम पहुँच चुके हैं मॉल में। वहाँ हम उतर के फिर पैदल चलने लगे, पास में ही था। और ये देखिए आ गया मॉल। ये एम्बियंस मॉल है। यहाँ बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से आपको जो लेना है आप चूज़ करके ले सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे देखने में और कलरफुल लग रहे थे। इसलिए मैं एक बार राउंड होके पूरा कैप्चर कर ली दिखाने के लिए कि कितना सुंदर लग रहा है। और हम सीढ़ी पे चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते थक गए फ्रेंड्स। उसके बाद गेट आ गया और गेट में चेकिंग हो रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल बंद कर दिया। और इस टाइम में हम अंदर आ चुके थे। फिर मैंने ऑन कर दिया मोबाइल, रिकॉर्ड करने लगे। और मॉल बिल्कुल खाली थी, क्योंकि हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे ऐसे में डे में तो सब वर्किंग डे होता है, तो सब ऑफिस में ही रहते हैं, इसीलिए इस टाइम खाली। और हम अकेले थे तो कोई भी नहीं था, इसलिए बच्चे रहते हैं तो परेशान करते हैं। और हम अकेले थे तो शांति से हम घूम घूम के देख रहे थे कहाँ क्या है और हमें किस तरफ जाना है, क्या लेना। क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है कि मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या है। हम सीढ़ियों पर चढ़ गए और ऊपर जाने लगे। ये हम पहुँच गए। मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूँ कि इधर देखो उसका भी वीडियो बनाना है, इसीलिए। और हम उतर गए यहाँ से नीचे। उसके बाद हम जाने लगे अपने जहाँ हमें सामान लेना था वहाँ जाने लगे। और वहाँ हम पहुँचने ही वाले थे बस। और फ्रेंड्स मॉल इतना खाली लग रहा था कुछ गिने चुने ही लोग हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा टाइम लेके आराम से घूम रहे थे। और अच्छा भी लग रहा था। मॉल किसको पसंद नहीं है, लेडीज़ लोग का तो फेवरेट है शॉपिंग प्लेस। जहाँ भी शॉपिंग करने मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए उनको। टाइम तो कैसे जो कट जाता है पता ही नहीं चलता है। 1 घंटे की जगह 4 घंटे भी निकल जाएँ तो भी पता नहीं चलता है। और हम लोग बात करते करते जा रहे थे, फिर हमें पता चला हम गलत जगह पर आ चुके हैं। फिर हम लोग नीचे उतरे। नीचे उतर कर फिर घूमने लगे कहाँ है, फिर जाके हम लोग को मिल गया। और हम लोग घुसते ही ज्वेलरी का भी बहुत सुंदर सा, मतलब इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन था उनके पास, बहुत ही अच्छा था। और हर जगह सेल 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 लगी हुई थी, इसलिए अगर आप लोग को भी किसी को लेना है तो इस टाइम में जाइए, बहुत ही अच्छा होता है। हम और मेरी फ्रेंड मिल के देखने लगे पूरा, मतलब स्टोन्स में जो भी इयररिंग्स वगैरह थे वो हम देख रहे थे। प्राइस सबका ठीक ही था, लेकिन स्टोन का मैं थोड़ा ज़्यादा ही बता रहे थे, इसलिए हम वहाँ से थोड़ा आगे निकल गए, शूज़ देखने लगे। फिर से मेरी फ्रेंड बोले चलो 1-2 देखते हैं। फिर से हम लोग गए और ये इयररिंग्स देख रही थी। इसका 250 बता रहा था डिस्काउंट के बाद। और हर जगह में वो बैग्स में भी, उसमें भी डिस्काउंट था। पता नहीं इतना डिस्काउंट क्यों इस टाइम पे दे रहा है, मुझे तो पता नहीं चला। हाँ विंटर में पता चलता है कि चलो विंटर का सामान निकालने के लिए वो विंटर का सामान में दे रहे हैं डिस्काउंट, बट सारे ही में डिस्काउंट लिखा था। पता नहीं उसका प्राइस क्या था और वो ले क्या रहे थे, अब वो तो वही जाने। हम एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे। यहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा दिया, उसका मतलब डेकोरेशन करने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ था। ये देखिए छोटा छोटा लालटेन टाइप का, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी लेते हैं, लेकिन इसमें कांच लगा हुआ था, तो बोले अभी सामान सारा लेते हैं उसके बाद इसको ख़रीदते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे टूट गया। लेकिन इसको बैग में डालें तो फिर टूटने का भी डर रहता है, इसीलिए हम थोड़ा आगे निकल गए। वहीं पास में ही पर्स भी बिक रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला बहुत पसंद आ रहा था मेरे फ्रेंड को, मेरे को भी। तो इसका प्राइस पूछे तो बता रहे 119 रुपीज़। और ये जो हम लोग लालटेन देख रहे थे इसका अराउंड 250 ना 300, मतलब 250 और 300 के अंडर बता रहा था। ऐसे कुछ प्राइस था, ठीक था प्राइस, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा था ऐसा कुछ नहीं था, प्राइस बिल्कुल ठीक था। और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, मतलब दिवाली वगैरह का समय जब इसको जलाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर्सेस भी थे, सब भी 50% ऑफ में जा रहे थे।
और ये जो ज्वेलरी हम लोग यहाँ पे जो शॉप था, इतना मतलब लाइट, वहाँ इतना अच्छा लाइट रहता है कि मतलब वो बहुत ही सुंदर लगता है सारा ज्वेलरी देखने में। यही आप दूसरे दुकान में ऐसे नॉर्मली देखो तो आपको पसंद नहीं आएंगे, बट यहाँ बहुत सुंदर लग रहे थे। और हम क्लॉथ सेक्शन में चले गए। यहाँ ये वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था कपड़ा, तो मैं इसको निकाल के देख रही थी कौन सा साइज़ है। तो साइज़ देख के मैं चेक करने लगी और उनसे भी बात कर रही थी, फ्रेंड से अपने। फिर मैंने निकाला अपना कपड़ा और चेक करके देख रही थी कि कैसा लगेगा पहनने के बाद उसको। और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि देखो इसको, ये कपड़ा कैसा है कैसा नहीं, थोड़ा अच्छे से देख लो। हम लोग वही बातें कर रहे थे और मैंने अपने ऊपर इसको लगा के भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ मुझे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो दिखा इसमें, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हम चलो दूसरा देखते हैं, पहले अभी देख के ही सेलेक्ट कर लेंगे तो कैसा होगा। अभी पूरा घूमते हैं। ऐसे भी लड़कियों को तो, लेडीज़ को ऐसा भी बस कुछ सामान खरीदने का और थोड़ा मॉल और घूमने का मौका मिल जाए तो कहाँ वो छोड़ती है। इसलिए हम भी वहाँ घूमने लगे और भी देखने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, वहाँ जो थे मैनेजर वगैरह, उन्होंने मतलब पहले तो वो उतना ध्यान नहीं दिए, दूसरा कोई देखा तो, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। इसीलिए मैं छुप छुप के देख बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि लग रहा था कि अभी कोई आएगा तो कुछ बोलेगा, इसीलिए मैं बस थोड़ा सा ही बनाई और वहाँ से निकल गई। और इसके बाद जितना भी वीडियो बनाया वो मैंने छुप के ही बनाया है, जैसे किसी के नज़र में ना आए, इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाई। और ये सब स्वेटर सारे 50% के सेल पे थे। ये जैसे सबका प्राइस 1999 ऐसे था, सब 500 400 में बिक रहे थे। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। अब इतना सारा सामान है, सब तो ले नहीं सकते, इसीलिए अच्छा से सब चेक करके प्राइस देख के सब चेक कर रही थी। ये रेड कलर का स्वेटर भी बहुत प्यारा था, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट था क्या बताऊँ। और इसमें ऊपर से स्टोन बैठे हुए थे छोटे छोटे, मतलब बाहर कहीं जाओ तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये सब वेयर करना। और मेरे फ्रेंड से मैं बात करी थी, जीन्स भी लगे हुए थे, जीन्स का बच्चों के लिए देख रही थी कि बच्चों का फिर वही पता नहीं चला कि साइज़ कैसा होगा, फिर कुछ मतलब कोई छोटा भी हो जाता है ना, फिर बच्चों को फिर बाद में ले जाना और रिटर्न करना, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी छोड़ देते हैं, बाद में जब बच्चे को लेकर आएंगे फिर जाके ये सब खरीदेंगे। तो हम लोग बस देख के उसका क्वालिटी कैसा है, कपड़ा कैसा है वो चेक किया और वहाँ से हम लोग आगे निकल गए। वाइट कलर का जीन्स भी बहुत प्यारा लग रहा था। जीन्स हर कलर का होना चाहिए क्योंकि एक ही कलर का अच्छा नहीं लगता है हमेशा। और ये सब देखिए, सारा ही कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हम आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे एक एक करके, क्योंकि बहुत खुल के हम वीडियो बना पाए ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अभी कोई देख लेता तो मना करता तो फिर वही प्रॉब्लम था। इसलिए मैं साइड से जा रही थी और वीडियो बना रही थी। देखिए ये येलो कलर का गाउन भी बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और भी बहुत सारे ड्रेसेस थे, सारे ही अच्छे थे। बच्चों के ड्रेसेस वो भी बहुत अच्छे थे। मेरी फ्रेंड बता रही थी देखो ये वाला ड्रेस ही मेरे एक रिलेटिव है उनके पास है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोग आपस में वही बात कर रहे थे और बाद में और भी बहुत सारा सामान था, हमने एक्सप्लोर किया, घूमा। यहाँ पैंट्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा पैंट लूँ, किस कलर का लूँ, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी देख के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुर्तीज़ रहते हैं ना जिसके नीचे आपका बॉटम रहता नहीं है तो आपको लेना होता है। लेकिन वही है, मैं उतना हड़बड़ी में गई थी कि मुझे ऐसा कुछ याद करके मैं गई भी नहीं, इसीलिए मैंने जो सामने दिखा वही सब देखी और जो लेना था वो लेके फिर हम लोग आगे निकल रहे थे, देख रहे थे, फिर जा रहे थे। और यहाँ सारे समर के कलेक्शन, मतलब विंटर का कुछ भी नहीं था, गिने चुने थे, बहुत ही कम थे। जैसे मतलब 1-2 रैक होंगे उसी में बस विंटर का होगा, बाकी सारा समर कलेक्शन आ चुका था। मैं वही देख रही थी, मुझे लगा था विंटर का मतलब विंटर में सिर्फ स्वेटर्स ही थे, और जैसे कुर्तीज़ भी होती है ना विंटर में, बहुत सारी कुर्तीज़ और भी कितने डिज़ाइन के होते हैं, वो सब कुछ भी नहीं यहाँ देखने को मिला। इसीलिए हम बस देख रहे थे। यहाँ जो कुर्ती सब लगी थी ये भी बहुत अच्छे थे।
तो ये सब मैंने चूज़ कर लिया था और इसको मैं लेके बिल करके घर आ गई। और घर आके ये देखिए मैंने क्या क्या लिया, यहाँ मेरे रखा है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।